मैं बता रहा हूँ, अगर भर्ती नहीं होती है तो पूरे देश में, जैसे 1200 किलोमीटर चंपारण से चल के यहाँ पे आ सकता हूँ, तो पूरे देश में घूमकर इनका विरोध भी कर सकता हूँ। तो हो रही है ना अग्निवीर में, आप देख अग्निवीर से पहले की हमारी भर्ती है, हमारी परमानेंट वाली है। 2019 से 2022 तक भर्तियां कंडक्ट होती हैं लगातार। 2019 में एयरफोर्स का इंटेक आता है और उसके बाद में बीच में आपको पता कोरोना चल जाता है, तो हमारे फॉर्म फिल करवा दिए जाते हैं 2022 तक के। हमने सारी प्रोसेस कंप्लीट करके दे रखी है आर्मी और एयरफोर्स की। उसमें मेडिकल, फिजिकल, एग्जाम और जो कट ऑफ आती है ना फाइनल, वो सब कुछ आ चुकी है। अच्छा। मात्र एक ज्वाइनिंग लेटर इशू होना बाकी था। हम वो हमारा बोलते गए कि आश्वासन देते गए अभी कोरोना चल रहा है, धीरे धीरे डिले हो रहा है, आपको जल्दी से जल्दी भर्ती करवा दी जाएगी। खुद हम राजनाथ सिंह जी से भी मिले हैं, रक्षा मंत्री जी से, उन्होंने आश्वासन दिया था अभी कोरोना चल रहा है, आपकी भर्ती जल्द से जल्द 15 दिन के अंदर अंदर पूरी करवा दी जाएगी। अच्छा सर, वो 15 दिन का तो अभी 2 साल होने को है, वो 2 साल हो गए अभी, वो आए नहीं है अभी तक। और हमारी एक ही डिमांड है सरकार से कि हमारी भर्ती पूरी करवा दी जाए। और दूसरी चीज़ सर, इसमें एक पॉइंट और है, 2019 इंटेक निकला था, वो बच्चे अभी तक इधर घूम रहे हैं। 2021 में ओपन रैली भर्ती करवा ली जाती है एयरफोर्स की। अच्छा। और उन बच्चों को ज्वाइनिंग दे दी जाती है। और हमारी भर्ती का अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है कि आपकी भर्ती कैंसिल कर दी। जो सरकार मंदिर की बात करती है, धर्म की बात करती है, वो आपको लगता है नौकरी दे देगी? नहीं सर, देखो धर्म एक अपनी जगह है, अपनी जगह कैसे अलग है। ये सरकार केवल धर्म और राम राज्य कहती है, झूठी राम राज्य। ये राम राज्य अगर है तो हमें न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? वही तो फिर हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर सरकार हमारी भर्ती पूरी नहीं करेगी तो इस बार बदलाव होगा। और इस बार आपको पता होना चाहिए, 1.5 लाख जो युवा है पूरे देश के कोने कोने से है, और सभी मिल के इस बार अगर भर्ती अगर नहीं होती है, सरकार अगर नहीं सुनती है, तो हर जगह पर्चा बांटेंगे हम सभी। 2016-17 से एसएसबी वाले 6 महीने जंतर मंतर पर रहे, 1 साल का रहे, मेडिकल फिट वाले एसएसबी और आर्मी में अंतर है। एसएसबी धर्म के नाम पे वोट करते सर हैं 3 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ, 3 साल से। एसएसबी और आर्मी में फर्क है। और आपको बता, जवान है, बिल्कुल बिल्कुल जवान है, सम्मान है, दिल से सम्मान है। मैं बता रहा हूँ, अगर भर्ती नहीं होती है तो पूरे देश में, जैसे 1200 किलोमीटर चंपारण से चल के यहाँ पे आ सकता हूँ, तो पूरे देश में घूमकर इनका विरोध भी कर सकता हूँ। तो हो रही है ना अग्निवीर में, आप देख अग्निवीर से पहले की हमारी भर्ती है, हमारी परमानेंट वाली है। परमानेंट वाली हमारी भर्ती थी, हमें कैंसिल होगी ना सब। हाँ, तो कैंसिल क्यों हुई? सरकार जब अग्निवीर नई योजना आ गई तो सरकार ने पूछ ली, सब पुरानी जो पेंडिंग पड़ी सब कैंसिल कर दी। जब आपको कैंसिल करना था, जब आपको कैंसिल कहीं पे भी कि एक प्रक्रिया पूरी करवा ली जाए, उसके बाद में उस बच्चे को मना कर दिया जाए। ये मोदी सरकार है, ये फिर पॉसिबल हो जाता है। नहीं सर, मोदी सरकार है तो क्या बाप का राज चल रहा है क्या मोदी का? हाँ, अब देख नहीं रहे हो? नहीं, वो जो देख रहे हैं ना, तो वो हम दिखा भी सकते हैं। और बोलते हैं ना कि सत्ता परिवर्तन ऐसा होगा कि मुद्दा मार देंगे उठा के। हम उस कौम के वंशज हैं जो अपना अधिकार नहीं मिलने पे मुंह के अंदर हाथ डाल के अपना हक निकाल सकते हैं हलक से। क्या उम्मीद नजर आ रही है आपको? अभी उम्मीद सिर्फ अभी तक है ना, एक ही चीज की है कि आश्वासन दिया है। किसने दिया? राजनाथ सिंह ने दिया था। अभी 2 साल हो गए, हमें अभी तक थोड़ा लग रहा है कि हो सकता है, पर अगर नहीं होता, आचार संहिता तक की बात है। तो किसानों को भी आश्वासन दिया थे 2016 में, उनकी भी बात। अरे तो वही तो है सर, वही दिख रहा है ना। अब आपको दिख रहा होगा, किसान रोड पे बैठे हैं। और जिस दिन, मैं एक बात बता देता हूँ, जवान और रोड पे आ गए ना, तो एक नारा है, जय जवान और जय किसान, देश की रीढ़ की हड्डी है, उस पे इसने वार किया ना, तो ये ऐसा गायब कर दिया जाएगा, दिखाई भी नहीं देगा कभी सत्ता। कह रहे हैं युवाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, करोड़ों। अरे सर, देख सकते हैं सभी युवा, 1.5 लाख युवा जो है हर तरह से क्वालिफाई होते हुए आत्मनिर्भर में फर्क होता है सर। एक आजीविका चलाना होता है और एक आत्मनिर्भर अलग होता है सर। पकौड़ी तलने के लिए बोल रहे हैं, उससे तो सर हमारा इतना ही हो सकता है, हम अपनी आजीविका चला सकते हैं। उससे तो हमारा भरण पोषण भी नहीं होगा, क्योंकि आज के दिन देख लो इलेक्ट्रिसिटी के बिल कितने, पानी का बिल कितना है। जी, उसको भी एक रोजगार की क्राइटेरिया में रखते हैं सर। वही तो, क्या भैया आपने क्या बोला? मतलब चलो पकोड़े तलते रहें, खरीदेगा कौन? हाँ, तो मैं वही तो मुद्दा बार है। अगर हम सभी पकोड़े तलने लग गए, आप भी आ जाओगे उसमें। अभी नंबर हमारा लगा है, टाइम दूर नहीं जब आपका भी आएगा। युवा हो, देश के भविष्य हो, लेकिन जब वोट डालते हैं ना, सब लोग भूल जाते हैं इन चीजों को। नहीं सर, एक बात बता देता हूँ। बोलेंगे सर, मैं बता देता हूँ, अब पहले में और अब में फर्क आ गया। पहले नेता को चाहिए क्या? पढ़े लिखे अनपढ़ लोग चाहिए।
वो धर्म के नाम पे वोट डलवाते हैं। और अगर राजनीति से अगर धर्म को अलग कर दिया जाए ना, तो लोग जात पात को अलग कर दिया जाए, तो लोगों को वोट उस बंदे को डालना चाहिए, चाहे अपना वोट हार में चला जाए, जो काम करे अच्छा, उस पे वोट डालो, ना कि धर्म के नाम पे। मैं खुद हिंदू हूँ, श्री राम का मंदिर बना, अच्छी बात थी, पर उसकी जगह अच्छी बात एक और हो सकती थी ना, बाबरी मस्जिद रहती ना हिंदू मंदिर रहता, उसकी जगह शिक्षा के लिए स्कूल खोल देते, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल बना देते, तो उसमें सभी धर्मों के लोग आके अपना शिक्षा भी ग्रहण करते और स्वास्थ्य भी। हिंदुत्व से मतलब आपको ना जी बताएंगे, देखिए बिल्कुल माहौल ऐसे बना दिया। अंधभगत ही है, मतलब नहीं, हमको एकता से मतलब है सर। हमें एकता से मतलब है सर, राष्ट्र से प्यार है, हमें राष्ट्र से प्यार है, क्योंकि हम बचपन से ही बहुत से प्यार करते हैं, देखते हैं। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं 4 फौज में हिंदू मुस्लिम दोनों जानते हैं। नहीं सर, मोदी जी तो पता नहीं क्या क्या अभी तक 15 लाख का भी बोला था आए अकाउंट में। मोदी जी ने तो 15 लाख का भी अकाउंट में बोला था आए, 2 करोड़ नौकरी की बोली थी, वो 1.5 लाख लाभार्थी इधर खड़े दिखे। उन्होंने बोला था LPG जो सिलेंडर बांटे थे सबको, तब तो फ्री में दे दिया, शेर के मुंह को खून लगा दिया उन्होंने। अब वही सिलेंडर 1400 के करीब जा रहा है। वो कथनी और करनी में फर्क होता है। इन सब के बावजूद मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंट देखो हैं कि बॉस, दोबारा सरकार आएगी। मैं आपके सामने कुछ मैं कुछ आपके सामने डाटा फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। इस सरकार का 2014 में भारत की रैंकिंग हंगर इंडेक्स में, भूख का जो नापता है, 55 था, वो 2022 में 107 पे पहुँच गया ये देश। 2000 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 106 भारत का नंबर था, वो गिर के 150। यानी जो आप प्रेस के लोग हैं, कितना दबाव है आप लोगों का, आप सच को दिखा नहीं सकते। आप जो है जो ताना ऊपर, अरे नहीं, आपको नहीं, मैं प्रेस की बात कर रहा हूँ, प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स बता। दूसरी बात, आप डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि भारत में लोकतंत्र में उसकी पोजीशन 33 थी, वो गिर के 53 हो गई। अब बात करते हैं GDP की। पिछले 9 साल की GDP मनमोहन सिंह सरकार की और इनके सरकार की कंपैरिजन करेंगे तो मनमोहन सिंह सरकार ने ज़्यादा अच्छी GDP दी है। इसका मतलब ये है कि उनके टाइम में ज़्यादा रोजगार पैदा हुआ, ज़्यादा इंडस्ट्री लगी और देश का ऑलराउंड वो। करप्शन की बात करेंगे, करप्शन में 73 रैंकिंग थी 2015 में। सुनो सर, ये डाटा आपको बता रहे हैं क्या हो रहा है। 73 थी, गिर के 96 हो गई, अब 96 हो गई करप्शन में। यानी करप्शन मोदी राज में बढ़ा है, करप्शन बढ़ा है। 20 करोड़ नौकरी का वादा किया था और 30 लाख केंद्र सरकार में पद खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, अब बात आ गई EVM में। EVM की बात सुन लीजिए। EVM में आपने चंडीगढ़ का एक चुनाव देख लिया, वहाँ पे इन्होंने किस तरीके से धांधली करने की कोशिश की। अगर वो बैलेट पेपर से हुआ इसलिए धांधली पकड़ेगी, अगर वो EVM से होता तो नहीं पकड़ी जाती। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सारे चुनाव आगे के बैलेट पेपर से होने चाहिए। अगर वो कोई लूटे भी जाएंगे तो पता लगेगा और उनकी इंक्वायरी होगी और वो इनका पर्दाफाश हो जाएगा। EVM